ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था बाइनरी यूटेक्टिक अलाय सिस्टम। तो जिसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि बाइनरी यूटेक्टिक अलाय सिस्टम क्या होता है। फिर उसका हमने डायग्राम भी ड्रा किया था जिसमें मैंने बताया था कि जो यूटेक्टिक कंपोजिशन है वो एक स्पेसिफिक कंपोजिशन है दोनों एलिमेंट की जो अलाय बनाते हैं, और उस कंपोजिशन पे जो अलाय का टेम्परेचर होता है वो मिनिमम होता है। उसको हम यूटेक्टिक कंपोजिशन कहते हैं। जिस टेम्परेचर पे होता है उसको यूटेक्टिक टेम्परेचर कहते हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम उसके बारे में कोई एग्ज़ाम्पल हल करेंगे। तो पहली एग्ज़ाम्पल है जी 8.4। अब आप इसको एग्ज़ाम्पल को ज़रा गौर से सुन लें, इसके बाद इसको हम हल करेंगे। एग्ज़ाम्पल है जी 8.4। मेक फिज़िकल एनालिसिस ऑफ द इक्विलिब्रियम सॉलिडिफिकेशन ऑफ लेड यानी Pb और Sn के दरमियान। ये बाइनरी अलाय लेड और ये Pb और Sn के दरमियान ये यूटेक्टिक अलाय है। तो आपने किस चीज़ का एनालिसिस करना है? एट द फॉलोइंग पॉइंट इन द Pb-Sn डायग्राम। क्या करना हमने जी? एट द यूटेक्टिक कंपोजिशन जस्ट बिलो 183 डिग्री C। एक तो ये आपने 183 डिग्री पे हमने अल्फ़ा और बीटा ये दोनों इनकी परसेंटेज निकालनी है इस यूटेक्टिक कंपोजिशन के ऊपर। इस यूटेक्टिक कंपोजिशन के ऊपर हमने दोनों फेज़ जो अल्फ़ा और बीटा बनती हैं, इन दोनों यूटेक्टिक फेज़ निकालनी है वो परसेंटेज में कितनी बढ़ रही हैं एट यूटेक्टिक कंपोजिशन के ऊपर। तो पहला बी पे, फिर बी पे हमने दी पॉइंट C एट 40% Sn 230 डिग्री C पे, यानी जो पॉइंट C है, ये डायग्राम हम बनाएंगे तो आपको क्लियर होगा। पॉइंट C के ऊपर फिर हमने निकालना है कि अमाउंट ऑफ लिक्विड और अल्फ़ा फेज़ कितनी है। फिर पॉइंट D के ऊपर, यानी पॉइंट C एट 40% Sn एंड 230 डिग्री C, दी पॉइंट D एट 40% Sn एंड 183 डिग्री C प्लस डेल्टा T। यानी ये वाला डायग्राम, अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो इस डायग्राम में आपने ये कह रहा है, पहली चीज़ ये कह रहा है कि एट ए, पहली चीज़ ए, यानी इस कंपोजिशन पे एट द यूटेक्टिक कंपोजिशन जस्ट बिलो 183 डिग्री C, जस्ट बिलो, यानी यहाँ पे इस जगह पे ये 183 डिग्री C जस्ट बिलो, यहाँ पे हमने अल्फ़ा और बीटा फेज़ मालूम करनी है। ये चीज़ आ गई। दूसरा फिर देखें जी, एट पॉइंट C, ये 40 की बात कर रहा है। एट पॉइंट C एट 40 डिग्री एट 40% Sn एंड 230, ये C पॉइंट यहाँ पे है कहीं, ये आपका C पॉइंट है, ठीक है ना जी।
उसके बाद ये सी पॉइंट यहाँ पे हमने यहाँ पे अल्फ़ा और लिक्विड फेज दोनों होंगे और दोनों की हमने इस पे ये परसेंटेज मालूम करनी है, ठीक है ना जी। उसके बाद ये कहता है जी दी पॉइंट डी, ये पॉइंट डी एट 40 डिग्री 40% एसन, ये 40% एसन मैंने पहले लिखा हुआ है। एट पॉइंट डी एट 40% एसन 183 डिग्री सी प्लस डेल्टा टी, यानी इससे बिल्कुल थोड़ा सा मामूली सा ऊपर यहाँ पे ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट सी हो गया। फिर सुन लें जी, जब इसको हमने ये कहीं ऊपर होगा, यहाँ पे था कि लिक्विड फॉर्म में ये अला है, इसको हमने कूल डाउन किया करते करते ये यहाँ पे पहुँचा। ये फर्ज करेंगे ये पॉइंट बी है, ये बी है, ठीक है ना जी। पिछले डायग्राम में मैं आपको दिखाया था ये पॉइंट बी है। यहाँ से चलता चलता जब ये अलाई यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ पे दोनों फेज़ मौजूद हैं, ये अल्फ़ा भी है और लिक्विड फेज़ भी है। अल्फ़ा सॉलिड फेज़ है और अल्फ़ा सॉलिड फेज़ और एल का मतलब लिक्विड फेज़, यहाँ पे दोनों फेज़ हैं। हमने ये दोनों की परसेंटेज मालूम करनी है, तो वही लीवर रूल लगा के इसको मालूम करेंगे, ठीक है ना जी। यहाँ पे तो ये इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है जी। तो ये तो था जी पॉइंट सी के ऊपर। फिर आगे चलते जाएं जी पॉइंट डी के ऊपर, आगे चलें जी। एट पॉइंट डी एट 40% एसन 183, ये पॉइंट डी इसके जस्ट ऊपर, ये यानी ये तो 183 डिग्री है, ये 183 डिग्री, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे पॉइंट डी है, ठीक है ना। ये दिया होगा, ये ग्राफ में दिया होगा पहले। यहाँ पे भी हमने यानी इस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट डी के ऊपर हमने मालूम करना है कि अल्फ़ा फेज़ और लिक्विड फेज़ कितनी है इस पॉइंट के ऊपर, डी के ऊपर, ठीक है ना जी। तो ये चीज़ हमने मालूम करनी है। अच्छा जी, उसके बाद जी पॉइंट ई जस्ट बिलो, पॉइंट ई यहाँ पे, पॉइंट ई इस पे हमने मालूम करना है जी जस्ट बिलो 183 डिग्री, यहाँ पे हमने मालूम करना है कि हमारे पास ये अल्फ़ा और बीटा फेज़ ये कितनी होगी, अल्फ़ा और बीटा फेज़ निकालेंगे जी, ठीक ना जी, इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है जी। चले जी, इसको अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे जी इसका पार्ट ए निकालेंगे। तो पार्ट ए में क्या होगा जी, एट यूटेक्टिक कंपोजिशन, इस कंपोजिशन के ऊपर 61.9% कंपोजिशन के ऊपर जस्ट बिलो 183 डिग्री यहाँ पे, ठीक है ना जी। यहाँ पे हम निकालेंगे तो वेट परसेंटेज वही लीवर रूल लगा के, इस लीवर रूल लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे जी लीवर रूल, तो इसी से हम ऐसे करके एक लाइन ड्रा करेंगे, यानी इस पॉइंट के ऊपर ऐसे, इस पॉइंट के ऊपर आप लाइन ड्रा करें तो लीवर रूल आप लगाएं, ऐसे करके ड्रा करेंगे, ऐसे करके ये ऐसे ये जस्ट बिलो 183 डिग्री, तो ये हमने लीवर रूल लगाया। अब ये हमने ये इस तरफ हमने मालूम करना है जी, ये वाली इस पॉइंट के ऊपर ये दो फेज़ में लिक्विड दो फेज़ में चेंज हो जाएगा, एक हो जाएगा अल्फ़ा, एक हो जाएगा बीटा। अब अल्फ़ा और बीटा की हमने परसेंटेज निकालनी है कि ये परसेंटेज कितनी बनती है, ठीक है ना जी। तो ये हमने परसेंटेज अल्फ़ा निकालें तो वो परसेंटेज अल्फ़ा निकलेगी, ये हम निकालते हैं जी परसेंटेज अल्फ़ा, ये परसेंटेज अल्फ़ा निकालते हैं जी। वेट परसेंटेज मैं इधर से इसको लिख देता हूँ जी, वेट परसेंटेज अल्फ़ा निकाला, लीवर रूल लगाया यहाँ पे लीवर रूल,
तो ये आपने इसको, आपको अगर नज़र आ रहा है तो वेट परसेंटेज अल्फ़ा निकाला, लीवर रूल लगाया। तो लीवर, अगर मैंने अल्फ़ा निकालना है इस तरफ का तो मैं ये वाला पोर्शन लूँगा, ठीक है ना जी। तो ये पोर्शन मैं कैसे निकालूँगा, तो ये 97.5 माइनस 60, ये 61.9 इसको डिवाइड कर देंगे जी, ये टोटल ये वाला इसमें से माइनस कर देंगे 97.5 माइनस 19.2, ठीक है ना जी। ये यहाँ से ये वाला डिस्टेंस, दिस माइनस दिस, यानी टोटल डिस्टेंस ये वाला टोटल से डिवाइड करेंगे, और ऊपर हम रखेंगे जो फेज़ निकालनी है उसका अपोजिट साइड, यानी हमने अल्फ़ा फेज़ निकालनी तो ये वाला पोर्शन लेंगे। तो ये वाला पोर्शन कितना जी, 97.5 माइनस 61.9, तो ये माइनस किया तो हमारे पास ये अल्फ़ा फेज़ निकाल लेंगे। तो ये अल्फ़ा फेज़ हमारे पास जो निकल के आई, जो अल्फ़ा फेज़ निकल के आएगी जी, इसी से देख लें जी, अल्फ़ा फेज़ जो निकल के आएगी वो ये वाली, ये हमारे पास आ जाएगी 45.5%, ठीक है ना जी। तो इसी तरह हमने वेट परसेंटेज बीटा निकाला, तो वो हमने निकाल लिया जी 61.9 माइनस 19.2 डिवाइडेड बाई 97.5 माइनस 19.2, तो ये हमारे पास 54.5% आ गया जी। ये हमारा पार्ट ए आ गया जी। अब पार्ट बी निकालना है जी। बी के ऊपर पार्ट बी वो क्या कहता है जी, दी पॉइंट सी एट 40% SN एंड 230 डिग्री सी। आप ये देखें जी, अब ये 40% के ऊपर पॉइंट सी के ऊपर हमने जो पॉइंट सी के ऊपर कितनी फेज़ प्रेजेंट हैं जी, पॉइंट सी पे ऊपर देखें जी, एक तो लिक्विड फेज़ है, एक अल्फ़ा फेज़ है, दोनों प्रेजेंट हैं, ठीक है ना जी। अब हम देखा कि सी के ऊपर फेजेस प्रेजेंट, या हम लिखते हैं जी फेजेस प्रेजेंट एट पॉइंट सी कितनी फेज प्रेजेंट हैं जी, एक तो है जी लिक्विड, दूसरा है जी अल्फ़ा फेज़, ठीक है जी। फिर कंपोजिशन ऑफ द फेजेस, अब फेज़ की कंपोजिशन ऑफ फेजेस, ये देख लेते हैं जी कौन कौन सी फेजेस हैं, इनकी कंपोजिशन क्या है जी। अब आपने देखा तो जो कंपोजिशन ऑफ फेज़ है, लिक्विड फेज़ की कंपोजिशन है जी, 48%, ठीक है ना जी। और अल्फ़ा की है जी 15%, ठीक है ना जी, 15%। तो उसके बाद अमाउंट ऑफ फेजेस कितनी होगी जी, अमाउंट ऑफ फेज़ निकालें जी, अमाउंट ऑफ फेज़ ये हमने निकाला। तो अमाउंट ऑफ फेज़ जो निकल के आई वो हमारे पास जो वेट परसेंटेज लिक्विड फेज़ जो निकल के आई वो हमारी है जी 40 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 48 माइनस 15, तो ये हमारे पास निकल के आया जी 76%, ठीक है ना जी। उसके बाद हमने निकाला जी वेट परसेंटेज अल्फ़ा, ठीक है ना जी। अब वेट परसेंटेज अल्फ़ा निकाला तो वो हमारे पास आ गया जी 48 माइनस 40 डिवाइडेड बाई
48 माइनस 75, ये हमारे पास निकल के आ गया जी 24। आप वैसे भी निकालें 76 ये तो 24 ये आ जाएगी। ये तो हमारे पास आ गया जी पार्ट। तो ये हमारे पास आ गया जी बी पार्ट। अब हम सी पार्ट पे चलते हैं जी। सी पार्ट पे, सी पार्ट क्या कहते हैं जी? सी पार्ट में सी में देखा हमने कि दी पॉइंट डी, ये डी पॉइंट डी ये वाला एट 40% SN, ये डी 40% SN एंड 183 डिग्री सी यहाँ पे हमने निकालनी है। इस पॉइंट के ऊपर हमने लिक्विड फेज़ कितनी है और अल्फ़ा फेज़ कितनी है, इस पॉइंट के ऊपर जस्ट अबव 183 डिग्री। तो वही हमने लीवर रूल लगाया, तो यहाँ से हमने पॉइंट डी के ऊपर अल्फ़ा और लिक्विड फेज़ मालूम कर ली। वो कैसे कीजिए? तो इसका सिंपल सा तरीका है, आपने ये चले जी। तो इसी डायग्राम को दी पॉइंट डी एट 40% SN और 183 डिग्री सी एंड डेल्टा टी, यानी ये वाला पॉइंट, ठीक है ना जी। तो इस पॉइंट पे हमने ये सी पार्ट निकालेंगे। तो फेज़ कितनी प्रेजेंट है यहाँ पे? फेज़ दो फेज़ प्रेजेंट है, एक लिक्विड फेज़ है जी, ठीक है ना जी। इस पॉइंट के ऊपर कितनी फेज़ हैं? दो फेज़ हैं, लिक्विड फेज़ और अल्फ़ा फेज़, ठीक है ना जी। अब कंपोजिशन का क्या है जी? यहाँ पे कंपोजिशन इस पॉइंट के ऊपर देखें जी, पॉइंट डी के ऊपर, तो कौन कौन सी कंपोजिशन है वो हम इस तरफ देखेंगे, इधर और इधर, ठीक है जी, दो फेजेस, ठीक है ना जी। तो क्योंकि ये लिक्विड से लाइन है, ये वाली लिक्विड लाइन है, ये हमारी ये अल्फ़ा लाइन है, सॉलिड लाइन है। तो लिक्विड ऐसे फेस करे, ऐसे फॉलो करेगा, ठीक है ना जी। तो ये तो लिक्विड में क्या होगा जी? लिक्विड में होगा जी 61.9% SN, ठीक है ना जी। तो ये एल फेज़ होगा, ठीक है ना जी। उसके बाद ये मैं लिख रहा हूँ जी, ये फेज़ प्रेजेंट, ये मैं लिख रहा हूँ जी कंपोजिशन ऑफ फेजेस, कंपोजिशन ऑफ फेजेस की कंपोजिशन में लिख रहा हूँ ये। तो अल्फ़ा फेज़ की कंपोजिशन क्या है जी? 19.2% SN, ठीक है ना जी, इन अल्फ़ा फेज़। तो ये अल्फ़ा फेज़ निकल के आ गई। उसके बाद चलते हैं जी अमाउंट ऑफ फेजेस निकालते हैं। ये वो कितनी निकलती है? अमाउंट ऑफ फेजेस वो हमने निकाला, तो वो उसी लीवर रूल से निकालेंगे। आपने देखा कि अगर मैंने ये लिक्विड फेज़ निकालनी है, लिक्विड फेज़ वेट परसेंटेज मैंने एल फेज़ निकालनी है, तो वो उसी लीवर रूल से ये इस तरफ एल है, तो मैंने ये वाला लूँगा, ये वाला पोर्शन जी, हाँ ये वाला। तो ये वाला पोर्शन कितना होगा? ये तो ये नीचे इसको जाके देखें, यहाँ पे आ रहा है जी 40, ये देखें जी 40 में से मैंने ये निकाला 19.2, ये देखें ना, ये निकालना है। तो ये मेरे पास आ गया 40 माइनस 19.2 डिवाइडेड बाई 61.9 माइनस 19.2, ठीक है ना। ये मैंने निकाला तो मेरे पास 49% आ गया। जब मैंने ये निकाली तो ये मैंने वेट परसेंटेज अल्फ़ा फेज़, तो ये मैंने जब निकाला तो ये मेरे पास आ गया 61.9
9 minus 40 divided by 61.9 minus 19.2। तो ये वाला मैंने निकाला तो ये मेरे पास आ गया जी 51% आ गया जी, ये वाला आ गया। ठीक है जी। तो ये इसके बाद डी पार्ट चलते हैं। डी पार्ट है जी द पॉइंट ई एट 40% SN एंड 183 डिग्री C। तो यहाँ पे हम निकालेंगे इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट ई के ऊपर। तो ये इस पॉइंट के ऊपर निकाला तो ये हमारे पास निकल के आया। तो पॉइंट ई के ऊपर हमने निकालना है जी। अब पॉइंट ई के ऊपर चले जी, ये पॉइंट ई के ऊपर चले तो पॉइंट ई के ऊपर फेज़ कितनी मौजूद हैं जी? 2 फेज़ हैं, दोनों ही सॉलिड फेज़ हैं, अल्फ़ा फेज़ और बीटा फेज़। अब हमने ये वाला, आपको पता है ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये वाला बीटा। तो अगर मैंने अल्फ़ा निकालनी तो ये वाला मैं लूँगा, यहाँ से लेकर इसमें से ये माइनस करूँगा। जब मैं बीटा फेज़ निकालनी होगी तो मैं इसमें से ये वाला निकालूँगा। तो ये हमने दोनों फेज़ निकालते हैं जी एट डी पार्ट इसका निकलेगा जी डी जो फेजेस प्रेजेंट है, फेजेस प्रेजेंट वो हैं जी अल्फ़ा और बीटा। और जो फेज़ कंपोजिशन है वो हम अगर लिखना चाहें फेज़ कंपोजिशन तो वो हमारे पास निकल के आएगी जी अल्फ़ा की 92% है और बीटा की 97.5% SN है। अगर हम फेज़ की अमाउंट निकालें, फेज़ अमाउंट निकालें तो वो हमारे पास निकल के आ जाएगा 97.5 माइनस 40% डिवाइडेड बाई हमारे पास 97.5 माइनस 19.2। तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 73%। तो इसी तरह इधर निकाल लें तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा जी 40 माइनस 19.2। तो ये डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 97.5 माइनस 19.2। तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 27%। So we will continue our lecture on problem solving in the next video. Thank you very much.